नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 19 जुलाई 2024 को बुध अपने घर बदलेंगे और घर बदलने के उपरांत सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि से निकले हैं और सिंह राशि में प्रवेश किए, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। और बुध जब सूर्य की राशि में प्रवेश करे तो बुध के अंदर में सूर्य के बहुत महत्वपूर्ण गुण आ जाते हैं। लीडरशिप, बुद्धि में तीव्रता, ज्ञान विज्ञान की बढ़ोतरी और इसे तेज भी पढ़ने में बनाते हैं जब इनका योग बनता है। बुधादित्य नामक राजयोग भी बनते हैं जब बुध सूर्य एक साथ होते हैं। लेकिन यह बात वो है कि आपके जीवन में ये अपने कारकत्व को सूर्य के साथ मिलाकर आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। क्या रिजल्ट दे सकते हैं? कैसे बुध सूर्य के साथ मिलन करने के बाद अपना प्रभाव बदलता है। बुध बुद्धि और चतुराई का मालिक है। आपके बुद्धि में तीव्रता, युक्ति, जैसे किसी काम को करने के लिए चुटकियों में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इसे ही। और साथ साथ में आपके बिजनेस गुण को बढ़ाते हैं, बिजनेस बुद्धि को बढ़ाते हैं। बिजनेस के कारक बुध और सूर्य उसके अंदर तेज भर देता है। नाम यश के मालिक हैं सूर्य और बुध है बुद्धि। अपनी बुद्धिमानी चतुराई से ऐसे काम करेंगे कि आपके नाम यश बढ़ेंगे, आपके पहचान बढ़ेंगे। आपको कभी कभी लोगों के बीच आपके लोकप्रियता भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपने जो युक्ति निकाली है वो बुद्धि से। ऐसे लोग जो बुद्धि का काम करते हैं, वाणी का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भाषण देते हैं, उनके अंदर में एक ओज तेज भर देंगे। उनके भाषण इस बार बहुत महत्वपूर्ण अच्छा होने वाले हैं। इस बार उसके वाणी में जादू लौटेंगे। बुद्धि विवेक बहुत तीव्रता से काम करेगा। आप महसूस करेंगे कि 19 जुलाई से लेके 20 दिनों तक आपके अंदर में क्या खास परिवर्तन हो चुका है जो आपको अन्य लोगों से अलग कर देते हैं। ये तो बात हो गई आपके कि कारकत्व की, लेकिन राशिफल के आधार पर क्या प्रभाव देंगे? जब आप मेष राशि होते हैं तो यही बुध आपके पंचम बुद्धि पर बैठते हैं, आपके बुद्धि को तेज कर देते हैं। शार्प ब्रेन इसे ही कहते हैं। चतुराई चालाकी से आप बड़े बड़े कार्यों को निपट लेते हैं और एजुकेशन शिक्षा में आप नाम भी कमाते हैं। इसी बुध पर शनि की दृष्टि है, जो कर्म कारक शनिदेव आपके कर्म रोजगार में आप अपनी चतुराई से बहुत अच्छा करते हैं। इंक्रीमेंट प्रमोशन भी मिलता है और कहीं कहीं तो नए जॉब की प्राप्ति होती है जो फाइनेंस और अकाउंट्स के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट किए हैं तो आपको जॉब की प्राप्ति होती है। बुध तो बिजनेस है। यही बुध मेष वालों के लिए संतान सुख भी देते हैं, संतान की तरफ से गुड न्यूज़ देते हैं, लॉटरी से लाभ दिला देते हैं और शेयर मार्केट से धन दिला देते हैं। और साथ साथ में प्रेम प्रसंग को भी जन्म देते हैं, या नहीं तो आपके प्रेमी को जॉब लग जाते हैं, ऐसी स्थिति भी जन्म देते हैं। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं को पूर्ण कर देते हैं। बड़े भाई का सुख सहयोग मिलता है। कोई साइड इनकम शुरू कर देते हैं। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनका चौथा घर। चौथे घर में बुध बैठे हैं आपको घरेलू सुख सुविधाओं को देने के लिए। वाहन नया खरीदने का योग बनाते हैं, आपका अपना घर परचेज करने का योग बनाते हैं, या नहीं तो फिर यही चौथे घर के बुध आपको कर्म रोजगार पर दृष्टि डालकर प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मन चाहे जगह ट्रांसफ़र भी करवा देते हैं। जॉब के लिए जो प्रयासरत है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ा हो,
या बिजनेस का पढ़ाई कर चुके हैं उनको उस क्षेत्र में जॉब दिलाते हैं। वाणी से जुड़े क्षेत्र में जैसे कि आप टीचर हैं, टीचिंग क्षेत्र में जॉब दिला देते हैं, लॉयर है उस क्षेत्र में जॉब दिला देते हैं, वहाँ अच्छे रिजल्ट को जन्म देता है। लेकिन जब मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन वालों के भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं, भाग्य को बली करते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं और पिता के तरफ से अच्छे रिजल्ट दिखाई देता है। ये स्थिति तो बनी है, लेकिन सच पूछा जाए तो ऐसे स्थिति में बुध तीसरे घर में बैठ करके एक ऐसे संकेत देते हैं कि यदि आप नेटवर्किंग से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा से जुड़े हैं तो आपके काम में 4 चांद लग गए। या ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यात्रा भी काफ़ी कराएंगे जो लाभदायक होगा, छोटे भाई बहनों के सुखों को बढ़ाएंगे। कोई पैतृक संपत्ति की बात है तो उसे आपको दिलाएंगे और कोई लंबी यात्रा भी कराएंगे। कर्क राशि वालों को धन देने के लिए आए हैं, लेकिन खर्चा भी बहुत कराएंगे, अपने प्रयास से धन दिलाएंगे और कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे, खर्चे भी कराएंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों से थोड़ा अलगाव की स्थिति है तो कहीं कहीं आपको अचानक बड़े धन भी दिला सकते हैं। ये स्थिति बना है कर्क वालों का। और जब हम सिंह वालों की बात करते हैं तो उनके राशि पे बैठे हैं 2 धनदायी जगहों के मालिक होके, इनकम के मालिक, धन के मालिक होके। वो कहते हैं कि धन तो बेशुमार देंगे, क्योंकि ऐसा धन जो अनायास कहीं से प्राप्ति हो जाए, ऐसा धन जो बेशुमार आपको मिले, ये इसी समय में बनते हैं, जिसमें आप सिंह वाले एक बात जान लें, आप धन की दिशा में 1 कदम बढ़ाएंगे तो धन आपके दिशा में 5 कदम बढ़ेंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों से अच्छा प्रभाव दिखेगा, बड़े भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा, मित्र हितैषियों के भी सहयोग अच्छे रहेंगे। कोई मनोकामनाएं धन से जुड़ी है तो मिलेगा, चाहे बैंक लोन से जुड़ी हो या कहीं से कोई लॉटरी लग जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए। विवाह की बात चल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, विवाह की बात बन सकती है। आपके जीवन साथी गवर्नमेंट सेक्टर में है, जॉब करते हैं, ऐसे साथी से आपके विवाह के योग दिखते हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुरमय है। जब कन्या की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के खर्चे घर में चले गए हैं, जो कन्या के स्वामी ही हैं और खर्चे तो कराएंगे ही। बाहर ले जाएंगे, विदेश यात्रा आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। कर्म भी आपके विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, प्रमोशन या कोई ट्रांसफ़र ऐसा दिखाई देता है जो लंबी दूरी पर हो, ये संयोग है। और आपके हेल्थ को लेकर के थोड़ा टेंशन होती है, परेशानी होती है, कन्या वालों को हेल्थ का उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन उसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। आगे वो सहजता से 20 दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बुध नेगेटिव रिजल्ट देने लगे, खराब रिजल्ट देने लगे, तो क्या करना चाहिए? आपको बुध के लिए कुछ नहीं, डेली चाहिए गाय माता को मूली खिलावे, पत्ते हटा के, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और इसका आप लाभ भी देखेंगे। तो इस तरह आप बुध के राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।